निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है। और मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, हम दोनों आप सभी से क्षमा मांगते हैं कि हम कुछ समय पहले हमारे घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए, आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए। हम परमेश्वर से आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम नवंबर महीने में स्टार्टिंग में हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे आप सभी के लिए और हम कुछ वचनों के साथ इस महीने में प्रवेश करेंगे जो आशीषित वचन हमें पास्टर जी देंगे। मेरे प्रिय आप सभी का धन्यवाद कि इस समय जो है आप सब इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप सभी के ऊपर परमेश्वर की बहुत आशीष हो। मेरे प्रिय जैसे कि हम सभी नवंबर 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर का आशीषित वचन हम सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए कुछ इस प्रकार से है, उसे हम प्रतिज्ञा और वादे के साथ ले सकते हैं। आइए मेरे प्रियो हम पवित्र वचन और उसके बाद प्रार्थनाओं में जाएंगे जो कि इस प्रकार से है। नए नियम की पुस्तक में इब्रानियों 11 अध्याय वचन 1, 2 और 3 जो कि इस प्रकार से है। अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम सब जीवित हैं। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जब हम आगे बढ़ते हैं पिता तो बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाले आप हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि हम सब अपने आप को आपके पवित्र क्रूस के पीछे छुपाते हैं पिता, और आपका क्रूस और आपका पवित्र वचन यानी कि बाइबल पिता परमेश्वर हम सबसे बातें करें पिता। धन्यवाद देते पिता जितने भी प्रभु जी आपके लोग, आपसे प्रेम करने वाले लोग प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिता, सबके जीवन में पिता नवंबर 2025 पिता आशीष और सिर्फ आशीषों की ही प्रभु जी बातें करें। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे प्रियो जैसे कि इस पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो आशा है, मुझे और आपके पास एक आशा है, और वह आशा क्या है मेरे प्रियो? आज क्यों ना वह आशा हम अपने हृदय में जो है हम अपना दाएं हाथ अपने हृदय में रख सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर पिता इस नवंबर 2025 में जो विश्वास की जो आपने आशा की बात की, उस आशा को हम अपने जीवन में रखते हैं कि परमेश्वर पिता मेरे घर परिवार में आ पाए, मेरे स्टडीज में आ पाए। परमेश्वर पिता आप जो है हमारे जीवन में आए और परमेश्वर के नाम से आप कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं जो आशा है, जो विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मेरे जो विश्वास है वो ये है कि नवंबर 2025 में अब वो कार्य होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। हालेलुया। हम सब कह सकते हैं हालेलुया कि मेरे को परमेश्वर आप पे विश्वास है। मेरे प्रिय जब इस वचन को पढ़ते हैं ना, ये बहुत ही अद्भुत है। हाँ, नवंबर 2025 मेरा और आपका है, वो एक विश्वास है। उस विश्वास को जब हम आशा में कन्वर्ट करते हैं और वो आशा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जिसे मैंने और आपने नहीं देखा, जीसस पापा को मैंने और आपने नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को मेरे और आपने नहीं देखा, लेकिन वचन के द्वारा हमने जाना है। क्योंकि वचन कहता है वचन में विश्वास है और विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है मेरे प्रियो। तो क्यों ना
आज हम इस बात की प्रतिज्ञा करें और इस बात की प्रतीति करें कि परमेश्वर पिता आपने इस नवंबर 2025 में हमें वो सब दे दिया है जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, और हम उस विश्वास को आशा के रूप में देखते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है, इसी के ही विषय में जो विश्वास है, जो आशा मेरे और आपके बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है। हम अपने उन बातों को अगर देखें कि हमने कितने कष्टों से और कितनी ही सिचुएशंस में गए, लेकिन उस दुख, बीमारी, कंगाली में, सताव में और हर एक टेम्पटेशंस में, परीक्षाओं में हमने परमेश्वर का वचन नहीं छोड़ा, हमने प्रार्थना नहीं छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि हम अपनी गवाही को देखें। मेरे प्रियो, जब हम अपना कोई भी चीज़ का कोई हम होमवर्क देखते हैं और होमवर्क देखते हैं कि अरे पीछे देखो मैंने तो कितना अच्छा कार्य किया, वही एक गवाही है। मेरा और आपका जीवन कितना अच्छा रहा, परमेश्वर कह रहा है कि उस बात की गवाही देखो, उस बात को समझो, तुमने कैसा विश्वास किया था, मैंने तुम्हारे जीवन में कितना उपकार किया। भजन संहिता 103 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि मैंने कितने उपकार किए, उस उपकार को कभी ना भूलना। प्रभु का आगे वचन कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। सारे सृष्टि की रचना, मैं और आप, ये सारी कायनात, धरती, आकाश, पहाड़, पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, पक्षियाँ, पशुएं और अंदर में और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। प्रभु ने कहा और हो गया। जैसे कि उत्पत्ति हम पहले अध्याय में देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि आकाश हो तो आकाश हो गया, उजाला हो तो उजाला हो गया, अंधकार हो, अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया, पेड़ पौधे बने तो पेड़ पौधे बन गए, पशु पक्षी बने तो पशु पक्षी बन गए। मेरे प्रियो, सब कार्य संभव हुआ से परमेश्वर के मुंह के वचन के द्वारा। प्रभु ने कहा वही वचन मैंने तुम्हारे हृदय में दिया है। हालेलुया। हमारे अंदर है। मेरे प्रियो, यदि हम में से किसी को डर है, हम में से किसी को घबराहट है, तो ये कह सकता है जो संसार में बढ़कर है उससे बड़ा मेरे अंदर है, क्योंकि मसीह का वचन कहता है। मेरे प्रियो, अंत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर कहता है जो हम देखते हैं, जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, ये सबको देख करके विश्वास नहीं करना भाई, इनको बनाने वाले के ऊपर विश्वास करना है, जिसने मुझे और आपको बनाया। वही हमारे सारी समस्याओं का समाधान करता है, चाहे वो कितने भी प्रकार की क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन के साथ हम और आप नवंबर 2025 की आशीष को ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के ऊपर दया करें। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता उनकी जीवन में आप कार्य करें। पिता हम क्षमा चाहते हैं प्रभु हृदय से पिता, क्योंकि बीते समय में प्रभु जी बहुत सारी बातें हुई प्रभु, लेकिन पिता हम लोग प्रार्थना में थे पिता, हम लोग आपकी ओर देख रहे थे पिता, और नवंबर 2025 प्रभु हमें अपने आशीषों के रूप में दिया पिता। हमने आपसे क्षमा मांगा और देखने सुनने वालों से भी क्षमा मांगा है पिता, कि PM मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल पिता वो आपका है पिता, किसी मनुष्य का नहीं। इस समय प्रभु इस विश्वास के वचन के द्वारा पिता हम सब आपके पिता चरणों में आते हैं, और पिता अपनी गवाही को प्रभु हम प्रभु और आगे बढ़ाना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के ऊपर दया करना पिता, प्रभु इस वचन के द्वारा नवंबर 2025 में सभी को आशीषित करें, बीमारियों से छुटकारा दें, जो रोजगार के तलाश में उनको रोजगार दें, जो परिवार में कलेश भोग रहे उन्हें कलेशों से आज़ादी दें, गर्भ का फल दे पिता, अच्छे बच्चे दे पिता परमेश्वर। पढ़ने लिखने वालों के ऊपर आप प्रभु अपना आत्मा, प्रभु जी बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा दे मेरे प्यारे पिता, उन सब के ऊपर आपकी कृपा होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में जितने लोग विश्वास करते हैं और अपने प्रार्थनाओं को रखते हैं, पर उन सब की प्रार्थना कबूल कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ एक से अधिक, आपने कहा 2 लोग एक मन होते हैं प्रभु, इस पृथ्वी के ऊपर आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, आपका पवित्र वचन कहते हैं इस बात है पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी कि सब लोगों का उद्धार हो प्रभु, और सभी लोग पिता परमेश्वर प्रभु आप ही को सच्चे उद्धार करते के रूप में जानने पाए और मानने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर पिता,
हर एक बीमारी दूर हो चुकी है पिता। हर एक बीमारी जा चुकी है। हर एक फाइनेंस की कमी पूरी हो चुकी है। जितनों की भी किस्तें हैं पिता, EMI है प्रभु, वो सब आपने प्रभु जी कर दिया है पिता, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के अधूरा है पिता। अच्छा रोजगार देने के लिए धन्यवाद और अच्छा जीवन देने के लिए धन्यवाद। सभी लोग प्रभु आपको आभार व्यक्त करें। विशेषकर पिता आप हमारे उद्धार करता है। यस जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम अंतिम आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब से लेके अनादिकाल तक पिता पर पवित्र आत्मा के नाम में, जब तक प्रभु यीशु मसीह का न्याय के लिए द्वितीयागमन ना हो जाता, तब तक हम सब विश्वास करने वाली मंडली के साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति यूं ही युगानुयुग बने रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।